इस बार मां गंगा में डुबकी लगाने का मौका 144 साल बाद आ रहा है। इसीलिए इस बार बड़ी संख्या में विदेशी भी प्रयागराज पहुंचे हैं। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, साउथ अफ्रीका, स्पेन समेत कई देशों से आए श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इन विदेशियों ने महाकुंभ में आते ही जय श्री राम के नारे लगा दिए। किसी ने भारत माता की जय बोलना शुरू कर दिया। गंगा नदी में कदम रखते ही ये विदेशी भावुक हो गए। फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, वैसे तो दुनिया भर में मुख्तलिफ फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें इस रीजन में एशिया या साउथ एशिया की हम बात करें तो बड़े बड़े ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो जहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कुंभ का मेला, मैं आपको सही बात अगर बता दूं तो मैंने फिल्मों में जस्ट सुना है, मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, एक फेस्टिवल है, लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी 2-3 दिनों से मैं मुख्तलिफ जो हमारे जान पहचान के लोग हैं ट्विटर पे हम देख रहे हैं, तो वो कहीं दरिया में बोट में बैठे हुए हैं और कहीं पे बहुत लाइटिंग हुई हुई है, बड़ा एक जिसे कहते हैं माहौल बना हुआ है। मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी, कहते कि पता नहीं आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है, एक बहुत बड़ी तादाद है। महाकुंभ में मां गंगा की डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में हजारों विदेशी भी डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाने के बाद इन विदेशियों ने महाकुंभ के बारे में जो कहा वो आपको हैरान कर देगा। मेरा भारत महान। So I came from Russia. तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन है और इसमें लगभग 40 करोड़ लोगों का आने का इसमें वो बनाया गया था। कहा जा रहा है कि इसमें 40 करोड़ लोग लगभग शिरकत देने वाले हैं। और इसके बाद में जिस तरह से यहाँ से जो वीडियोस फुटेज वायरल हो रही है पूरी देश दुनिया में, वो भारत की एकता और सनातनियों की एकता अखंडता को पूर्ण रूप से दिखा रहा है और दिखा रहा है कि सनातनियों का ये पर्व किस तरह से दुनिया में किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों, इसके बाद में ये सारी चीजें जो है प्रयागराज में आप देखेंगे कि इंडियंस तो है ही हैं। इंडियंस के बाद में और भी देशों से, विदेशों से, साउथ अफ्रीका से, यूएस से, तो हर जगह से लगभग हर देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं जो कि सनातनी बने हुए हैं और उसके बाद में वो सनातनी पर्व का आनंद लेने के लिए भारत आए हैं और वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से महाकुंभ का जो है पूरा कुछ हो रहा है सिस्टम। और इसके अलावा साथ ही साथ इस समय महाकुंभ से लगातार कहीं ना कहीं से दिलचस्प तस्वीरें आती रहती है और वहाँ की भीड़ का तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी भीड़, कितना रस वहाँ पर है इन दिनों और किस तरह से लोग इतनी कड़की की ठंड में जाकर वहाँ पर स्नान करते हैं, स्नान दान करते हैं और ये सारा कुछ वहाँ पर चल रहा है इस समय। तो पाकिस्तानी मीडिया भी इन सब चीजों पर नजरें बनाए हुए है और वो सब देख रही है कि किस तरह से वहाँ पर विदेशी लोग आ रहे हैं जो भारत माता की जय कह रहे हैं, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और जो सनातनी होने पर गर्व कर रहे हैं। और इसके साथ में सबसे खास बात यह है कि अब आप देखेंगे कि ये जो सनातनी बने हुए हैं ये विदेशी लोग हैं, ये वहीं के अंग्रेज लोग हैं, ये वहीं पर जन्म लिए हुए लोग हैं, वो कोई इंडियंस नहीं है। लेकिन सनातन का पावर इतना है कि उनके अंदर सनातनी बनने का एक जोश उमड़ गया और वो सनातनी की ओर, सनातन धर्म की ओर चलने लगे और उस राह पर चलने लगे। और ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानी मीडिया दंग है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनके यहाँ पर तो आप जानते हैं किस तरह से जबरन जो है लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया, किस तरह से जबरन उन्होंने अपने माइनॉरिटीज को खतरे में डाला और उनको कम कर दिया और उसके बाद में उनके साथ क्या क्या सलूक किया, वो ये सारा कुछ जानते हैं। तो इसके बाद में जब वो भारत पर नजर डालते हैं और भारत के सनातन धर्म पर ज्यादातर नजर डालते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कितना अच्छा इनका यह सनातन धर्म है जो कि बिना किसी को डराए धमकाए केवल अपनी आस्था से लोगों को जो है कन्वर्ट कर रहा है। लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लोग अपने आप मतलब सनातनी बनने का जो है वो मन में ठान लेते हैं और उसके बाद में वो सनातन धर्म की ओर चल पड़ते हैं। और इसके अलावा सनातनियों का जो पूरा कुछ भारत के अंदर मौजूद है, जो सनातन धर्म का जो एक सबसे गहरा जड़ भारत में है, और इस चीज को देखने के लिए विदेश से, दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं इंडिया। और ये सारी चीजें इनको तकलीफ में और अचंभे में डालती रहती है पाकिस्तानी मीडिया वालों को और पाकिस्तानियों को जो भी इस पर रिएक्ट करते हैं, जो इस चीज को देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं क्या कुछ है इनका कहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। But I was flying from Vienna, from Austria, from Europe. I'm working and living in Europe. And India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela. So we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. I love India. Mera Bharat Mahan. किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्जी करे अपने मुल्क में। देखें,
हम लोगों का और तरीकाकार है, उनका और तरीकाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गाय क्यों ज़िबा करते हैं। देखिए, ये हमारा है, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। का माहौल है बहुत बड़ा। फिर आते हैं कि यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके अंदर क्या होगी। लाजमी बात है, अगर इतने करोड़ लोग आते हैं, वो खाना भी खाएंगे, वो वहां स्टे भी करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे भी, गाड़ियों का इस्तेमाल भी करेंगे, और मतलब एयरलाइंस को बिजनेस मिलेगा, होटल्स रेस्टोरेंट्स को। मैं वही ना फिल्मों में देखता कि कुंभ के मेले में जी गुम हो गए थे। मैंने कहा पता नहीं यार कौन सा मतलब ऐसे मेले होंगे, लेकिन अभी देख के मुझे वाकई लगता है कि अगर जहाँ पे 48 करोड़ लोग आ रहे हैं तो वाकई वो तो मतलब वाकई शहरों को तो खैर छोड़ ही देते हैं, लेकिन ये तो कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं होती, बड़े बड़े मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं है। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. We practice our Sanatana Dharma. We teach it. We spread it in the West. I practice yoga and I search for moksha. First time in India, I go Varanasi, then I come here. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। यही भाईचारे का पैगाम होता है इसी तरह के माहौल के अंदर, कि आप भाईचारे को देखें, भाईचारे को प्रमोट करें, ताकि ये नफ़रतें जो आपस में मजहबी पाई जाती हैं उसको ख़त्म कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत नुकसानात झेल लिए हमने, ये मजहबी हमने मामलात को डिस्कस करके इंतहा पसंदी को। देखें, हर कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इंतहा पसंद ज़रूर होता है। जैसे हमारे इधर कहते हैं ना कि हम कट्टर मौलवी हैं, तो सनातन धर्म के अंदर भी इस तरह के पंडित वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। तो ये कट्टर का वर्ड खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट जो यूपी की, वो कितना स्पेंड करी, और बदले में वो कमा कितना रही है कि वो 55,000 करोड़ 5500 करोड़ उनको मोदी जी ने जो दिया है। फिर उसके बाद लेकिन वो आगे से जो उनका रिटर्न है वो देखें टोटल 5 गुना बहुत ज्यादा है। We can really feel the Kumbh Mela inside the body. I'm very happy to be in India because I love India, and very happy to be in the Kumbh Mela. We came to a very pure place. 48 करोड़ लोग, यानी हम हज की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि 8-9 अरब डॉलर का बिजनेस वो होता है। एक रिलीजियस और तरीके से लाजमी सी बात है, लोग हज के लिए एज ए मुस्लिम दुनिया भर से लोग आते हैं, सऊदी अरेबिया ही आते हैं, लेकिन वहां पे वो रहते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन 8-9 अरब डॉलर कहते हैं कि हर साल लोग खर्च करके वहां पे आते हैं। फिर यहाँ पे 48 करोड़ लोग अगर आ रहे हैं तो ये तो एक मतलब ठीक है, एक रिलीजियस वो कह दें या एक फेस्टिवल कह दें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है बहुत बड़ी, बल्कि ह्यूज किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अपनी जर्नीज के बारे में बताया कि वो अपनी इस ज्ञान की खोज में कहाँ कहाँ किधर किधर नहीं गए, और फिर इसी तरह जो मंत्रास के बारे में अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने मेडिकल करना है तो तुम मेडिकल कॉलेज में ही जाओगे। तो मैं भी इस तरह से उस तरफ को चला गया। चीज़ ये है कि अगर आपने नेचर के अंदर अगर आपने गौर व फिक्र करना है और आपने उसके बारे में जानना है तो डेफिनेटली इस दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में रहते हुए और मतलब अपने शोल्डर्स के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हुए, तो फिर आप वो चीज उस तरह से नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे अपने आप की जो एक मतलब आपको एक बिल्कुल उसके अंदर एक सेल्फलेसनेस की एक वो होनी चाहिए। वो उसके अंदर कि आप अपने ऊपर से तमाम जिम्मेदारियां, तमाम चीजों को जिस वक्त हटाते हैं और आप इन बर्डन से निकल के जब आप नेचर के अंदर ध्यान करते हैं, तो तब आपको ये नेचर और इसकी प्रोसेसेस किसी और तरीके से समझ आती